हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, इस वीडियो में भी हम लोग मल्टीपल चीज़ों को कवर करेंगे एंड कुछ ना कुछ आप लोगों को नई चीज़ें भी सीखने को यहाँ पे मिल ही जाएगी। सबसे पहले हमारा फोकस किधर था कि यस, अभी जो आईटी सेक्टर के नंबर देखने को मिले उसके बाद थोड़े से उसी लेवल की कुछ कंपनियाँ हैं, जैसे कि इन्फोसिस की अगर हम लोग बात करें, देन विप्रो की अगर हम लोग बात करें, तो ठीक है, तो इनके एडीआर में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस के एडीआर की बात करें तो डाउन ही नज़र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड अगर हम लोग विप्रो के एडीआर की बात करें तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा हरा निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो विप्रो के एडीआर में तेज़ी क्यों है, तो उसके पीछे का रीज़न आप लोगों को पता ही होगा कि यस, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो विप्रो ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट किया है कि वो लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। एंड अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ हम लोगों को नेक्स्ट 3 ईयर तक ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ कंपनी ऑल्सो लॉन्च अ न्यू स्ट्रैटेजीज फॉर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब ऑब्वियसली जो भी नए नए टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं उसमें जो कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती रहती है, कैपेक्स करती रहती है, उससे रिलेटेड हम लोग को हमेशा बाजार में एक थम्सअप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए विप्रो में हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन पैटर्न फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिला है। बट इन्फोसिस की बात करें तो टीसीएस के नंबर के बाद इन्फोसिस में लगभग 1% के आसपास की गिरावट। मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की स्थिति आपको पता ही है, मार्केट में प्लस माइनस हमेशा होता रहता है। तो ये चीज़ें फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए कल चेक कर लेंगे कि टीसीएस के नंबर के प्रति बाजार का रिएक्शन क्या रहेगा। हाँ, नो डाउट जो एस्टिमेट्स थे उससे तो थोड़ा सा बेटर ही परफॉर्मेंस दिखाया है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक ठाक ही यहाँ पे रहा है। क्वार्टरली तो गिरावट ही नज़र आ चुकी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद नो डाउट विप्रो की भी बात करें तो उनके भी नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो वो भी रिएक्शन क्या रहेगा वो भी हम लोग को पता चलेगा। टाइमिंग फिलहाल आ चुका है कि कल 7:30 बजे शाम को नंबर्स आएंगे, बट ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है। नंबर उसके पहले भी आ सकते हैं, जैसे कि टीसीएस के देख लिए 5:30 का टाइमिंग दिया था, 4 बजे आ गए करके। तो ज़रूर विप्रो के ऊपर भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और दिग्गज टेक्नोलॉजी वाली कंपनी एचसीएल टेक, इसने भी हमें बहुत शानदार रिटर्न्स कमा के दिया। एटलीस्ट मेरे पास तो है, तो अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बन ही चुके हैं। सो एचसीएल टेक की बात करें तो इसके भी नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। एंड नंबर्स कैसे रहे तो मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। यस, इतने एनर्जेटिक नंबर देखने को नहीं मिले हैं। एस्टिमेट्स की भी अगर हम लोग बात करें, जो कि बाजार में घूमते रहते हैं अलग अलग इकोनॉमिक्स के चलते, जैसे कि अगर मैं एक एस्टिमेट आपके सामने रख दूँ तो बताया जा रहा था कि नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट था कि 383831 करोड़, मतलब 3831 करोड़ के आसपास यहाँ पे होना चाहिए करके, ठीक है। अगर मैं दूसरे रिपोर्ट की बात करूँ यहाँ पे तो सेम ही है 3831 करोड़। तो हर कोई उसी के आसपास के एस्टिमेट्स बताते हैं। ये ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स भी देखने को मिल रहे थे। तो कितना 3830 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट्स था, बट हकीकत में कितने आ गए, 3800 नहीं, 3500 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप जरूर है 8% का, बट येट्स क्वार्टरली हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। एंड जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे थे वो भी हम लोग को मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस चीज़ के चलते हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि एचसीएल टेक में कल के दिन शायद से थोड़ा बहुत दबाव भी यहाँ पे हो सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, आपको पता ही है। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपको 5 साल में 100% मतलब डबल पैसा करना है तो उस हिसाब से इस कंपनी को देखा जाता है। अगर आप 5 साल का डेटा भी चेक करोगे तो आप चेक कर सकते हैं 125% की रिटर्न है। मतलब मोटा मोटी वो अपने टास्क को कंप्लीट करता है। अभी इसके बीच में कितनी गिरावटें होगी, कोविड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो चलता रहता है, बट अल्टीमेटली ये आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा 5 साल में 100% के आसपास। तो उस हिसाब से ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका बैठ जाता है। तो बताने का मकसद क्या है, हाँ, लॉन्ग टर्म वालों के लिए अगर आपने 5 साल के टारगेट के लिए लिया होगा कि 100% बनेगा क्या, तो उस हिसाब से ये कंपनी आपके रिटर्न्स यहाँ पे बना के जरूर देगी। सो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो 200-300 चाहिए तो फिर आपको ऑब्वियसली मिड कैप साइज के कंपनीज को ही यहाँ पे तलाशना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएल टेक बात करें तो 3 लाख करोड़ का बड़ा ब्लू चिप कंपनी देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यस एचडीएफसी लिमिटेड। यस दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा बाय बाय यहाँ पे बोलने वाला है। बोलने वाला मतलब अभी बोल ही चुका है। आज के दिन ये लास्ट टाइम हम लोग को ट्रेड होते हुए देखने को मिला, ठीक है। अभी ये बैंक में हम लोग को मर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा एंड ये स्टॉक डी लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब हट जाएगा यहाँ से। सो पहला जो हमारा फॉर्मूला चलता था फेवरेबल स्टॉक्स का H2B2 मतलब एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ठीक है। तो उसमें से एक एच अभी हटते हुए देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ
HB2 हब चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर B2H ऐसे भी स्टॉक यहाँ पे बोल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला रहता था जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इस्तेमाल करते थे कि जब भी बाजार में एकदम ताबड़तोड़ गिरावट हो जाती है, जैसे कि कोविड में हम लोग को देखने को मिली थी, तभी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला सिखाया था कि आप H2B2 स्टॉक्स को जरूर कंसिडर कर सकते हो, जहाँ से आपके अच्छे रिटर्न बन सकते हैं करके। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी, एंड वहाँ से अभी हम देख सकते हैं कितना शानदार रिटर्न यहाँ पे बन चुके हैं। सो आखिरी बार इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन ट्रैक, यस, जब तेजी आती है दोस्तों सेम वही चीज़ है, एंड ये तेजी पार्ट में हम लोग को देखने को मिले 5 दिन में 30% से भी ज़्यादा की तेज़ी हम लोग को इसमें देखने को मिली है। रीज़न बहुत ही साफ है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, यस, जो बहुत बड़ा मेगा ऑर्डर इनको मिला था बसेस का, राइट, उसी के चलते तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यही होता है दोस्तों, जो छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें इस प्रकार का मतलब पोटेंशियल होता है ना, जैसे ही खबरें आ जाती है स्टॉक रॉकेट बन जाता है। अभी बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, सर क्या ये वापस भागेगा क्या? अरे ऑर्डर मिलेगा तो भागेगा, ठीक है। अभी ऑर्डर कब मिलेगा वो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, वो तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो गई। बट हमें क्या पता चलता है कि कंपनी में काबिलियत है कि नहीं। ऑब्वियसली काबिलियत है ना, तो आज नहीं तो कल ऑर्डर इनको वापस आ ही जाएगी। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे 2-3 दिन पहले, कि इनको सरकार की ओर से 10,000 बसेस बनाने का 10,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिला, 5,000 बसेस बनाने का, उसका रिपेयर मेंटेनेंस जो भी करना है वो भी यही कंपनी करेगी। 10,000 करोड़ का ऑर्डर, तो भविष्य में भी इसी प्रकार की कभी ना कभी ऑर्डर आ जाएंगे, कभी इस स्टेट से आ जाएगा, कभी उस स्टेट से आ जाएगा, राइट। एंड इस प्रकार से बहुत बार हम लोग को चीज़ें देखने को मिली। ये देखिए, ये बार बार नहीं आएगा, यहाँ पे एक बार आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती है। उसके बाद अगर कुछ नहीं आया तो स्टॉक धीमे धीमे करके नीचे, फिर जैसे ऑर्डर की वापस खबर, वापस स्टॉक ऊपर। तो ये समझदारी होनी चाहिए हम लोगों ने। सिर्फ तेज़ी देख ली, निवेश कर लिया, बहुत सारे लोग निवेश करेंगे ऑब्वियसली, बिल्कुल टॉप लेवल पे जो एक बिगनर होता है, और इसमें कोई मतलब बोलते ना ऐसी बात नहीं कि गलत है, एज अ बिगनर हम लोग भी करते थे, ठीक है। बट अभी इतने सारी चीज़ें अवेयरनेस के हिसाब से आपको बताई जाती है कि कैसा निवेश करना होता है, कैसा नहीं करना होता है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी वो मैच्योरिटी आप में ज़रूर यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो रैंडम बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी होती है। अगर आपने समझदारी के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हो, तो आपको बताइए कि लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, फिर कभी ना कभी जाके बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, तो उस हिसाब से भी आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो ही जाएगा। देन दोस्तों, आपको सभी को पता ही है कि GST से रिलेटेड जो खबर हम लोग को देखने को मिली है, वही ऑनलाइन गेमिंग का 28% का टैक्स, एंड इसके चलते जो हंगामा हम लोग को देखने को मिल रहा है, यस, ट्विटर के ऊपर आप देख सकते हो, सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हो। ये कोई नई बात नहीं है, जब भी टैक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, लगाया जाता है, परसेंटेज बढ़ाए जाते हैं, तो ये चीज़ें होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट येस, हम कह सकते हैं कि येस, ये जो इंडस्ट्री है, जैसे कि आपने मेरा सैटरडे वाला वीडियो देखा होगा, जहाँ पे मैंने 8 बिजनेसेस आपको दिखाए थे जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है, उसमें से भी ये एक बिजनेस है। कौन सा? गेमिंग इंडस्ट्री। अगर आप विदेश में जाओगे ना, तो गेमिंग इंडस्ट्री मतलब लिटरली लोग एज अ करियर परस्यू करते। इंडिया में भी बहुत सारे गेमिंग से रिलेटेड लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बिजनेसेस करते हैं। बहुत सारे लोग गेमिंग से रिलेटेड अपना घर भी चलाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके बिजनेसेस के ऊपर हम लोग को बहुत बड़ा ये अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसके चलते क्या ये इंडस्ट्री टिक पाएगी कि नहीं, ये भी देखना अभी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे बन चुका है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यस, आपको पहले तो जो भी हाईएस्ट लेवल का रहता है, जो ये बड़े बड़े चीज़ें करते हैं, हाईएस्ट लेवल्स के हिसाब से 30% टैक्स प्लस उसके ऊपर 28% का GST, मतलब जो बड़ा प्लेयर रहेगा वो लिटरली यहाँ पे हम कह सकते हैं आने से शायद से क्या कर दे, खुद को रोक ही दे। एंड इसके चलते इंडस्ट्री की यहाँ पे बैंड बच सकती है। ये फिलहाल फियर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत सारे लोगों के कमेंट भी यहाँ पे आए थे, सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अपने डिसीजन को रिवर्स कर दे करके। तो दोस्तों होने के लिए हो सकता है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि एक बार बोल दिया मतलब गारंटी, कर सकते हैं ऐसा। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि सरकार को चेक करना पड़ेगा कि कितना यहाँ पे मतलब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर। एंड अगर मैं पॉलिटिक्स की भी बात करूँ तो ऑब्वियसली वो भी चीज़ चेक की जाएगी, क्योंकि इलेक्शन भी है, तो इससे रिलेटेड कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, ये जो अलग अलग हम लोगों को कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो अभी IPL के टाइम भी देखने को मिली थी, ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनीज, तो इनके बिजनेसेस के ऊपर भी हम लोग को इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे उनके पास यूज़र बेस है, तो चेक करना पड़ेगा वो सरकार को। एंड अगर उनको लग रहा है कि इसके चलते उनको पॉलिटिकली भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो व्हाई नॉट, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इफ़ बट वाली बातें हैं, होगा नहीं होगा वो किसी को भी पता नहीं। बट येस, हंगामा ज़रूर देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। चेक कर लेते हैं कि क्या होता है आगे करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यस, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो एक और खबर सामने आती हुई देखने को मिले कि रिलायंस का जो रिटेल आर्म है आपको पता ही है, प्लस उसी के साथ साथ जिंदाल की भी अगर हम लोग बात करें तो वो यहाँ पे ऑफर करने वाले हैं किसको, जो कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है जिसका नाम है फ्यूचर एंटरप्राइज, उसको खरीदने से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑब्वियसली फ्यूचर एंटरप्राइज इसके चलते हम लोग को भागते हुए देखने को मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, आज के दिन भी 6.67% भागते हुए देखने को मिला है। 80 पैसे का स्टॉक है। मेहरबानी करके
इस स्टॉक को खरीदने की कोशिश मत कर लेना, ठीक है। रिकमेंडेशन नहीं बट बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि अपर सर्किट देखकर इतने लोग आ जाएंगे तो ऑपरेटर दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे रेडीमेड बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। वो स्टॉक को ऊपर 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 लेके जाएंगे। आप तो कैलकुलेट करके बोलो कि सर देखिए 200% हो गए, अरे बट आपको वो स्टॉक नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको मिलेंगे कब पता है, हाँ, डंप करने के बाद। और वैसे भी ये बर्बाद हो गई वाली कंपनी है, इसमें अगर आप जाओगे उसके बाद रिलायंस खरीदेगा, कोई भी खरीदे, आपके शेयर्स फाड़ कर फेंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये कंपनी इतनी अच्छी होती तो लेफ्ट टू राइट इतनी नीचे नहीं आती। तो ये पॉइंट आपको मतलब बार बार यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे दिखता है आप लोगों को वैसे सारी चीज़ें एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। तो ये भी पॉइंट को ज़रूर यहाँ पे नोट करना। कल इमोशन में मत बहक जाना कि अरे 80 पैसे का स्टॉक 2 रुपये का हो गया, 5 का हो गया, अरे कितना पैसा बनता है, 1 लाख डालता तो 5 लाख बनता। ये ऑन पेपर है, एक्चुअल में करने जाओगे वो शेयर्स मिलेंगे ही नहीं, सर्किट में रहेंगे, ठीक है। तो बस मैं जितना हो सके आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो हर किसी का अपना अपना डिसीजन। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो OFS से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर कितने हैं, 80% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। पहले कितने थे, 98%। तो ऑब्वियसली उन्होंने बीच में कम किया था, कितना कम किया था, 98 से 80 किया था, बट 3 साल हो जाने के बाद भी प्रमोटर ने 75 के नीचे नहीं लाया खुद की शेयर होल्डिंग। एंड इसलिए यहाँ पे सेबी की अगर हम लोग बात करें, उनके एंट्री हो गए, उन्होंने इनके प्रमोटर के शेयर्स को ही फ्रीज कर दिया। अभी मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को पता चल गया होगा मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। येस, मैं बात कर रहा हूँ पतंजलि फूड्स की। सो ये हर किसी को पता था कि इनका OFS तो यहाँ पे आना ही आना है, क्योंकि प्रमोटर के शेयर्स ही यहाँ पे फ्रीज कर दिए जा चुके हैं, क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर आपको 75-25 का रेशो को कंप्लाई करना होता है, वो उन्होंने नहीं किया। तो शेयर को अनफ्रीज करने के लिए उनको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो चलिए, न्यूज़ सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि प्रमोटर अपने शेयर्स यहाँ पे बेचेंगे OFS के जरिए। प्राइस कितना है वो इंपॉर्टेंट है, 1000 रुपये का फ्लोर प्राइस बताया जा रहा है, जो कि 18% डिस्काउंट पे है करंट प्राइस के हिसाब से। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं ये बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा के रखी हुई है। तो ऑब्वियसली प्रमोटर यहाँ पे इसकी ओरिजिनल दाम कितना लगा रहे, 1000 रुपया, और मार्केट में कितना चल रहा है, 1224 के आसपास। तो यूजुअली स्टॉक हम लोग को उस प्राइस के आसपास एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कल के दिन हम लोगों ने क्या देखा था कि RVNL से रिलेटेड बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, OFS आ रहा है नहीं आ रहा है करके। तो मैंने क्लियर कर दिया था कि ऑफिशियली तो ऐसी कोई खबर है नहीं करके। तो अगर आपको ये भी चीज़ जाननी होती है कि OFS आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑफिशियली आया कि नहीं आया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ता है। तो ये देखिए, पतंजलि फूड्स NSE आपको गूगल करना है, तो फिर ये जो NSE की वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर दीजिए, ठीक है। जैसे ओपन हो जाएगा तो पतंजलि का शेयर आप लोगों के सामने ओपन हो गया। नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स करके, क्लिक कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अनाउंसमेंट सेक्शन, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन कर ले, मिल जाएगा, क्या मिले, ऑफर फॉर सेल। मिला कि नहीं, दिखा कि नहीं। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे खबरें आती रहती है कि इसमें OFS आ सकता है, उसमें आ सकता है, आया कि नहीं ऑफिशियली चेक करना है तो NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करो। जिसको पढ़ना है तो ये देखिए PDF भी लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड कीजिए। 12 जुलाई आज ही की तारीख है। टाइमिंग देखिए, लगभग 5:30 बजे के आसपास यहाँ पे हम लोग को एक खबर आती हुई देखने को मिली है। 3:30 बजने के बाद एंड सुबह मार्केट खुलने से पहले ही OFS की खबर आती है, दैट्स इट। ये पहले कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप एक जस्ट अनुमान लगा सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग 75% से प्लस है, 3 साल करीब करीब खत्म होने को आ रहे हैं, तो यहाँ पे जल्द से जल्द OFS आ सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। तो चाहो तो कल इस स्टॉक को भी फोकस में रख सकते, देख लेते कि कितना एडजस्ट होता है भी या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।